हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी मिसपरसेप्शन जो स्टूडेंट्स अपने माइंड में क्रिएट की हुई हैं, जिस वजह से वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते अच्छे से और स्कॉलरशिप को अवेल भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब से मैं वीडियो अपलोड की है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखी हुई हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड और काफ़ी ने अप्रोच किया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और उनमें से काफ़ी के डिफरेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मिसपरसेप्शन है जो स्टूडेंट्स ने खुद अपने माइंड में क्रिएट की हुई है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच करते ही पहला क्वेश्चन ये किया है कि भाई आपकी फील्ड कौन सी है। जब मैं उनको इंजीनियरिंग बताता हूँ तो उनका उस पे रिएक्शन ये होता है कि आपके लिए स्कॉलरशिप अवेल करना ईजी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वाले स्टूडेंट्स उनमें से कि हमारी फील्ड में इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं होती, जो कि इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप अवेल करना बहुत ईजी है। उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के भी थे, कुछ इंग्लिश के भी थे जिन्होंने अप्रोच किया। लेकिन ये एक मिसपरसेप्शन है जो आपने अपने माइंड में बनाई हुई है कि अगर हमारा बैकग्राउंड फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री है तो हमारे लिए इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं है जितनी इंजीनियरिंग के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्या पता इंजीनियरिंग से ज़्यादा इन फील्ड में स्कॉलरशिप्स हों, फिजिक्स में, बायो में और केमिस्ट्री में। बट ये जस्ट मिसपरसेप्शन है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि जैसे मेरी लैब है अभी, जहाँ मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरी इसी लैब में एक स्टूडेंट है जिनका बैचलर और मास्टर फिजिक्स में है, लेकिन वो पीएचडी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रही है। तो आप इन फील्ड्स में होते हुए भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में भी होते हुए, आप इन इंजीनियरिंग की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट इंडियन है, वो मेरे जानने वाली है। उनका बैचलर और मास्टर्स कैलोजी में है और उसके अलावा पीएचडी उन्होंने भी किया इंजीनियरिंग में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी काम होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी में वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन वो सेम टू सेम काम जब आपने पीएचडी करनी है तो किसी और यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो रहा होता है, किसी और यूनिवर्सिटी में वो बायो के डिपार्टमेंट में हो रहा होता है, किसी और यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में हो रहा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है, आपने जब अप्लाई करना है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने केमिस्ट्री में मास्टर किया तो केमिस्ट्री में पीएचडी करनी है। आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी स्किल्स हैं, आपने उन स्किल्स को उस यूनिवर्सिटी में फाइंड आउट करना है कि उस यूनिवर्सिटी में वो स्किल्स, वो आपका रिसर्च के रिलेटेड प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट में, किस लैब में हो रहे हैं। इट डजंट मैटर वो कौन से डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं मास्टर और बैचलर, अगर आप पीएचडी के लिए मूव हो रहे हैं यूके, तो आपने अपनी रिसर्च देखनी है और वो रिसर्च देखनी है कि किस यूनिवर्सिटी की किस लैब में अलाइन कर रही है। वो आपका बैचलर मास्टर केमिस्ट्री है, वो पीएचडी आपकी बायो में भी हो सकती है, वो पीएचडी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, वो पीएचडी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है। तो ये आपने बिल्कुल भी ज़हन में नहीं रखना कि भाई साहब केमिस्ट्री ही है तो केमिस्ट्री में ही जाना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि पीएचडी में आपके प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, मास्टर में आपकी रिसर्च बेस्ड मास्टर होता है, वो आपको रिसर्च देखनी है। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने मास्टर, बैचलर फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में किया है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये अपना डाउट ज़हन से निकाल दें, अपनी ये मिसपरसेप्शन दिमाग से निकाल दें कि फलां के लिए ईज़ी है, मेरे लिए डिफिकल्ट है। पहले कंपटीशन में आए, अप्लाई तो करें ना, उसके बाद देखेंगे। तो ये आप ज़हन में निकाल दें कि भाई इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप ज़्यादा है, हमारी फील्ड में स्कॉलरशिप नहीं है। आप इंजीनियरिंग में मूव हो सकते हैं, आपका फील्ड का काम इंजीनियरिंग में हो रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे जैसे बायो का स्टूडेंट है कोई, वो ड्रग डिलीवरी पे काम कर रहा है, वो सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, कैंसर सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, वो डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा है, वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा है। तो आप ये इंजीनियरिंग में हो रही हैं। जहाँ से मैंने मास्टर अपना इंजीनियरिंग में किया था, मेरी लैब में मैंने कैंसर सेल के ऊपर काम किया, मेरी लैब में कैंसर सेल का काम हो रहा था, ड्रग डिलीवरी का काम हो रहा था, माइक्रोफ्लूइड्स का काम हो रहा था। तो ये सारे काम अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लैब्स में हो रहे हैं। ये सारी रिसर्च एक दूसरे से मिली हुई है। आप केमिस्ट्री, बायो वाले मैकेनिकल में भी पीएचडी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये अपने ज़हन से पहला क्वेश्चन निकाल दें। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है, जैसे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी पीएचडी यूके में हुई है, मैंने कहा जी हुई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये मुझसे क्वेश्चन आया है कि आपका मास्टर जापान से था इसलिए आपकी पीएचडी यूके में हो गई है, हमारी नहीं हो सकती, ये है वो है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब अगर मैं यूके में पीएचडी इस टाइम कर रहा हूँ, तो मेरे जानने वाले यहाँ से काफ़ी जानने वाले 15 से 20 ऐसे हैं पाकिस्तानी और इंडियन, जिनको मैं बड़े करीब से जानता हूँ और यहाँ मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। अब उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ जिसका मास्टर जापान से है, बाकी सब ने अपने अपने होम कंट्री से मास्टर किया हुआ है। मेरे 5-6 जानने वाले ऐसे क्लोज हैं, जो क्लोज फ्रेंड हैं, जो अभी पीएचडी कर रहे हैं यहाँ से, उन सब का मास्टर पाकिस्तान से है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा जापान से मास्टर है तो इसलिए मुझे पीएचडी मिल गई है। ये भी आप ज़हन से निकाल दें कि
किसी बंदे का अगर मास्टर जापान से है या किसी अच्छे कंट्री से फिर ही उसको पीएचडी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रोफाइल मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। आप अपना मैसेज, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना रिसर्च आइडिया कैसे कन्वे करते हो प्रोफेसर तक, ये मैटर करता है। इस पे काम करें। आप प्रोफेसर को इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं, इस पे काम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस बंदे का मास्टर बाहर से है उसी को ही पीएचडी मिलती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 मेरे जानने वाले ऐसे हैं यहाँ पे, उनमें सिर्फ मेरा मास्टर जापान से है। तो जो 19 बंदे हैं, पर्सन है, वो उनका मतलब वो पीएचडी के लिए कैसे यहाँ पे आ गए? उनका तो मास्टर भी पाकिस्तान से ही किया, उन यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी से आप अभी मास्टर और बैचलर पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये माइंड से निकाल दें, ये मिसपरसेप्शन। उसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन भी ये आता है कि हमारे रिसर्च पेपर नहीं है, रिसर्च पेपर के बगैर कैसे पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे? रिसर्च पेपर अगर हो तो आपकी प्रोफाइल को आपको एच मिल जाता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन पब्लिकेशन मास्टर में कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आपकी पब्लिकेशन, आप फिर ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने भी पीएचडी के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे मेरी पीएचडी हुई है, मेरा तब एक जर्नल सबमिटेड था और दूसरा भी सबमिटेड है, और मेरी कॉन्फ्रेंसेस थी, मतलब मेरा जर्नल पब्लिश नहीं था अभी, तो मुझे पीएचडी यहाँ से ऑफर हो गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पब्लिकेशन होना ही जरूरी है। अगर पब्लिकेशन नहीं है तो आपके और बड़े फैक्टर है कि आपने रिसर्च क्या की है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या लर्न किया है, क्या कॉन्फ्रेंसेस की हैं आपने। पब्लिकेशन ठीक अगर है तो एज मिलेगा, लेकिन इतना भी एज नहीं है कि अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं है तो आपको पीएचडी ही दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीएचडी मिल जाती है। मेरे 3 से 4 दोस्त जानने वाले हैं जो यूके से पीएचडी कर रहे हैं, मेरे साथ जापान में थे, उनको पब्लिकेशन के बगैर ही पीएचडी मिली है यहाँ पे। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और जो बहुत ही लोग पूछते हैं, जी हमारा बैचलर है तो मास्टर है तो हम किस बेस पे पब्लिक अप्लाई करें पीएचडी में? आप मास्टर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर में रिसर्च अच्छी है, रिसर्च एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, आपकी कोई कॉन्फ्रेंस अच्छी है, तो आप बैचलर के बेस पे डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। जो मेरे 3 जानने वाले, हम तीनों जापान से हैं। एक तो मेरा सीनियर था, वो यूके से पीएचडी कर रहा है, एक मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, दोनों हम पीएचडी के लिए इकट्ठे आए हैं यूके। हम दोनों का मास्टर कंप्लीट नहीं था जब हमने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। तो हमारे मास्टर में कॉन्फ्रेंस थी, उसका जर्नल था, मेरी कॉन्फ्रेंस थी और जर्नल सबमिटेड था। तो ये मुझे एज पॉइंट मिला कि मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, और अप्लाई मैंने बैचलर की बेस पे ही यूके में पीएचडी में किया था। तो मेरा बैचलर की बेस पे ही इवैल्यूएशन हुई थी, और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट भी किया कि मेरी मास्टर की डिग्री आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने बोला था कि हमें कोई नहीं चाहिए मास्टर की डिग्री, हमने बैचलर के बेस पे इवैल्यूएट कर लिया, क्योंकि अगर मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, अगर मैंने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, तो वो मास्टर की डिग्री का क्या ही करेंगे। बैचलर के बेस पर उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया था। फिर जब मैंने वीजा भी अप्लाई किया एम्बेसी में, तो मैंने एम्बेसी की वेबसाइट पे भी अपने बैचलर के डॉक्यूमेंट्स ही शो करवाए, मास्टर को मैंने शो ही नहीं करवाया। हालांकि जब वीजा अप्लाई करते वक्त मुझे मास्टर की डिग्री मिल चुकी हुई थी, तो मुझे बैचलर की बेस पे यहाँ पीएचडी ऑफर हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया में भी बैचलर की बेस पे मैंने अप्लाई किया था पीएचडी में, मोनाश यूनिवर्सिटी में जब मुझे ऑफर हुआ था। तो आप बैचलर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बैचलर की बेस पे, डिटेल्स में वीडियो अब न्यू बनाऊंगा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में बैचलर के बेस पे कैसे एडमिशन हुआ था पीएचडी में। लेकिन ये मैं कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आइट्स कंपलसरी है। आइट्स कंपलसरी नहीं है। आपका एप्लीकेशन करते वक्त आप एप्लीकेशन आइट्स के बगैर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर आइट्स में 9 में से 9 बैंड होंगे तो हमारी स्कॉलरशिप लग जाएगी। आइट्स की जस्ट रिक्वायरमेंट है, अगर एक यूनिवर्सिटी में आइट्स की 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, आप 8 ले लें या 7 ले लें, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं होगा, इक्वली अवेल्युएट किया जाएगा आपको, क्योंकि इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, यहाँ कंसिडर की जाती है। आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने जब पीएचडी के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मैंने 3-4 जगह यूके में इंटरव्यू दिया आइट्स के बगैर तब। तो कुछ लोगों ने आइट्स के साथ भी मेरे कंपटीशन में अप्लाई किया होगा, मेरे साथ तो कंपटीशन में आए होंगे, अप्लाई किया होगा, तो उनको भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया होगा, मुझे भी शॉर्टलिस्ट किया था, मुझे एवेल्युएट किया है। फिर उसके बाद जब आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, उनको लगता है कि बंदा इस कैपेबिलिटी का है कि पीएचडी करेगा, हमें इसको हायर करना चाहिए, फिर आपको कंडीशनल लेटर देते हैं, फिर आपको 1 से 2 मंथ का टाइम देते हैं कि आप आइट्स देके इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करके हमें सर्टिफिकेट सबमिट करवा दें। तो आइट्स कंपल्सरी नहीं है एप्लीकेशन करते वक्त, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं, नो वरीज। वो आपको कंडीशनल लेटर दे देंगे, फिर आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको अनकंडीशनल लेटर आके आप प्रोसीड करेंगे आगे पीएचडी के लिए। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ डाउट्स हैं जो मैं लोगों के बहुत से थे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा डाउट ये है जो लोग करते हैं, और लोगों का बहुत बड़ा है कि जो मैंने पहले भी सबसे पहले क्वेश्चन में भी डिफाइन किया है और अभी फिर एक दफा एंड पे कर देता हूँ, कि आपका अगर बैचलर केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है या इंजीनियरिंग में है, तो आपने जरूरी नहीं है उसी फील्ड डिपार्टमेंट को चूज करना है। जैसे कि
ए, बी, सी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हो सकता है कि आपने मास्टर किया है केमिस्ट्री में पाकिस्तान से, आपको ए यूनिवर्सिटी में आपकी रिसर्च मिले बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, बी यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपको मिले वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में, सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपको मिले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आपको अपनी रिसर्च देखनी है, आपको डिपार्टमेंट नहीं देखना। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरा बैचलर और मास्टर मैकेनिकल में है, यूके में मैं पीएचडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कोई दूर-दूर तक नहीं इनका लिंक है, बस जो प्रोजेक्ट था वो मेरी रिसर्च से, मेरे एक्सपीरियंस से अलाइन कर रहा था। एक और मेरा दोस्त है, अभी उसकी एग्जांपल देता हूँ इंडियन की, उसका बैचलर और मास्टर मैकेनिकल में है, लेकिन उसको एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। उसने जब कोविड आ गया था, उसने एआई सीखी, घर बैठ के खुद पाइथन सीखी, पूरे 6 महीने को यूटिलाइज किया। उसको उसने बैचलर का प्रोजेक्ट भी एआई के ऊपर किया, उसने मास्टर में प्रोजेक्ट भी एआई के ऊपर किया। अब बैचलर और मास्टर की डिग्री उसके पास मैकेनिकल की है। अब आप सोचें, जो लोग बायो वाले मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि बायो में स्कॉलरशिप्स नहीं है, इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप्स है। वो बंदा अब बैचलर और मास्टर मैकेनिकल करने के बाद अब वो पीएचडी कर रहा है जेनेटिक्स की लैब में एडनबरा यूनिवर्सिटी में। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जो डिग्री है आपने उसी को करना है। ये पाकिस्तान में ही देखा जाता है, यहाँ के बीएससी मैकेनिकल में तो एमएससी मैकेनिकल में तो पीएचडी भी मैकेनिकल में होनी है। इन कंट्रीज में आपकी स्किल देखी जाती है। अगर आपका बैचलर मास्टर मैकेनिकल में, लेकिन आपके पास स्किल अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आपको जॉब सॉफ्टवेयर उसमें मिल जाएगी। वो आपकी डिग्री नहीं देखते, आपकी स्किल्स देखते हैं, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, आपको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए। तो ये कुछ लोगों के डाउट्स थे जो मैं क्लियर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अभी फर्दर मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसको कि आप बैचलर के ऊपर कैसे पीएचडी के लिए अप्रोच करें, किन कंट्रीज को आप अप्रोच कर सकते हैं, फिर मेरा बाकी कंट्रीज में कैसे ऑफर हुई थी। फर्दर वीडियोस लाऊंगा। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।